Good morning students, I am Manish Kumar Chaube. Welcome my YouTube channel Mathstone. Now I am going to start exercise 4.2 quadratic equation question number 2. चलिए बेटा आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन्स एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने मार्बल्स हैं बेटा? 45 मार्बल्स हैं। अगर मान लीजिए कि दो आदमी हैं और दो आदमी के पास कुल मिला के 40 रुपीज़ हो और जिसमें एक आदमी के पास अगर 10 रुपीज़ हो तो सेकंड के पास कितना रुपीज़ हो सकता है? 30। अब अगर मालूम ना हो कि इसके पास कितना है इसके पास कितना है तो एक को अगर x कंसीडर करेंगे तो फिर दूसरे को क्या कंसीडर करेंगे? 40 माइनस x ही ना कंसीडर करेंगे। देखो यहां मालूम था कि इसके पास कितना है 10 है तो दूसरे के पास कितना है 40 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आपका हो गया था 30। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है बेटा? यहां पे क्वेश्चन है कि जॉन्स एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है। तो हम किसी एक को कंसीडर कर लेंगे तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा वो। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द जॉन्स मार्बल्स बी x, देन जीवंती मार्बल्स क्या हो जाएगा? जीवंती मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस x। यहां तक तो क्लियर हो गया बेटा। आगे क्या दे रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों कितना लॉस कर देते हैं अपना? 5 मार्बल्स। तो आफ्टर लूजिंग द 5 मार्बल्स दोनों ने कितना लॉस कर दिया? 5 मार्बल कहीं खो दिया। तो दोनों के पास कितना मार्बल बचा? इसके पास कितना था x और इसके पास 45 माइनस x था। तो खोने के बाद जॉन के पास कितना मार्बल्स बचा? तो जॉन्स मार्बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 5 एंड जीवंती मार्बल्स कितना हो जाएगा? मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर? इसका भी तो 45 माइनस x में से 5 कम हो जाएगा तो इसका टोटल मार्बल्स कितना हो जाएगा? 40 माइनस x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है शुरू से एक बार पढ़े। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों का मिला के 45 मार्बल्स है। मैंने कंसीडर किया कि जॉन के पास x मार्बल है और जीवंती के पास क्या है बेटा? 45 माइनस x है। अब आगे क्या दे रहा था ये? आगे दिया है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों कितने मार्बल्स को खो देते हैं? 5 मार्बल्स को। तो आफ्टर लूजिंग द 5 मार्बल्स जॉन मार्बल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 5 एंड जीवंती मार्बल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस x। आगे क्वेश्चन क्या है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 125। अब क्या दे रहा है? अब ये कह रहा है कि देखो अब आगे कह रहा है कि खोने के बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 125। और खोने के बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन खोने के बाद दोनों के पास जो मार्बल बचे हैं ना उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा? 125। तो इसके पास कितना मार्बल्स बचा है? x माइनस 5 और इसके पास कितना मार्बल्स बचा है? 40 माइनस x। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमको? 124। यही दे रहा है क्वेश्चन। ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपका? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इसका इसमें मल्टीप्लाई और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 40x अब प्लस 5x 45x और माइनस ये क्या है बेटा? माइनस 200 और ये 100 इधर की तरफ आएगा तो माइनस 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? दोनों साइड को बेटा ये मिटाने हम जा रहे हैं, इसको बस ये रहने देंगे हम। अब दोनों साइड को बेटा यहां देखेंगे कि यहां पे दोनों साइड
दोनों साइड को हम माइनस से क्या कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो माइनस से डिवाइड कर दे दोनों साइड को, तो यहां पर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा -45x, और यहां क्या हो जाएगा +324 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था कि अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मार्बल्स। एक्स का वैल्यू निकलेगा तभी तो मार्बल निकलेगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है कि नहीं है, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट टर्म हमारा क्या है 324। अब लास्ट टर्म के पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, और मिडिल टर्म मींस एक्स का कोफिशिएंट क्या है 45। तो हमको दो नंबर ऐसा सर्च करना है कि लास्ट के पहले प्लस है ना, कि जिसका एडिशन क्या होता हो 45 होता हो और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 324 होता हो। तो कैसे करेंगे, 324 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा, और फिर 2 1 जा 2, फिर 3 से 7, फिर 3 से बेटा क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से क्या हो जाएगा आपका 1। अब पेयर बनाएंगे हम, किसको ऐड करने से हमारा किस, ऐसे दो नंबर को सर्च करेंगे जिसको ऐड करने से कितना आता हो 45 आता हो, और मल्टीप्लाई करने से किसको किसको ऐड करने से 45 आएगा। तो यहां देखो 3 3 जा, अब यहां देखो 3 3 जा, यहां देखिए 3 3 जा क्या होगा बेटा 9, और 9 और 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9, और ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो 9 ये ऐसे देखते हैं कि 3 2 2 जा क्या होगा आपका 4, और 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और 12 3 जा क्या हो जाएगा 36। और ये तो यहां से लेके यहां तक क्या एक नंबर मिल गया 36, और 3 3 जा क्या हो गया आपका 9। तो 36 और 9 को ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको 45। तो एक नंबर मिल गया हमको 36 और दूसरा नंबर क्या मिल गया 9। तो हम यहां पे क्या रख देंगे बेटा, हम यहां पे रख लेंगे, इसके स्पेस पर हम क्या रख लेंगे एक्स स्क्वायर -45 के जगह पे 36 अब प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर -30x और प्लस माइनस -9x प्लस 324 इज इक्वल टू क्या होगा 0। हियर टेकिंग कॉमन x, then we get that x -36 and here -9. After taking 9 we get that x -36. अब यहां क्या देखते हैं, हमारा दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है बेटा इक्वल है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -36 और सेकंड में x माइनस क्या हो जाएगा 9। और दोनों ब्रैकेट में इक्वल वैल्यू देखने का मतलब ये है कि हमारा किया हुआ क्वेश्चन भी क्या है सही है। तो अगर हम एक एक करके कंसीडर करें इसको, x -36 को 0 कंसीडर करें तो x का वैल्यू क्या होगा 36, और इधर x -9 को कंसीडर करें 0 तो x का वैल्यू क्या होगा 9। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि जोन्स के पास कितने मार्बल्स हैं, तो अब ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं। जोन्स के पास कितने हैं, अगर जॉन के पास अगर x का वैल्यू हम 36 रखें तो फिर इसके पास कितने मार्बल्स बच जाएंगे, 45 में से जब 36 को करेंगे तो 9। और अगर मैं जॉन्स के पास कितना रख रहा हूं बेटा 9 रख रहा हूं, कि अगर x के स्पेस पर जब मैं 9 रख रहा हूं तो फिर इसके पास क्या होगा आपका 36 होगा। 45 -9 इज इक्वल टू 36। तो दोनों आंसर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जोन के पास क्या हो सकते हैं, जोन्स मार्बल्स इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं बेटा 9 हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं। तो आपका जीवंती मार्बल्स क्या हो सकता है, जीवंती मार्बल्स क्या होता है, तो जब इसका 9 होगा तो उसका क्या होगा 36, और जब इसका 36 होगा तो इसका क्या होगा बेटा आपका 9 होगा, क्योंकि जब इसका 36 होगा तो ऑटोमेटिक 36 माइनस होगा तो इसका 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, सेकंड नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट। चलो देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट। क्या है दिया हुआ है एक कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है लघु उद्योग, मतलब कि जो छोटे छोटे चीजों को क्या करती है प्रोडक्ट करती है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, कुछ विशेष नंबर में टॉयज को क्या करती है वो प्रोड्यूस्ड करती है। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और आगे क्या दिया हुआ है कि जो हर एक टॉय का जो कास्ट है
was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। और एक टॉयज का जो कास्ट आता है उस कितना आता है, तो जब उसको 55 में से जितना एक दिन में प्रोड्यूस किया जाता है उसको माइनस कर दिया जाता है उतने के इक्वल है। तो एक बार शुरू से समझे इसको। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है किसी विशेष दिन किसी विशेष नंबर ऑफ टॉयज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज का मतलब क्या है, कोई फिक्स नंबर ऑफ टॉयज है जो एक दिन में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसेस टॉयज बी x in a particular day, let the number of produced toys be x। अब cost of each toys, अब कास्ट ऑफ each toys क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां पर कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में किसी निश्चित नंबर के टॉयज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और निश्चित नंबर क्या हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। और क्या कह रहा है कि एक टॉय का कास्ट क्या है, कास्ट ऑफ ईच टॉय, माने एक टॉय का कास्ट क्या है। तो क्या दे रहा है कि द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। क्या होता है, 55 में से एक दिन में जितना प्रोड्यूस होता है, तो एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है, x, इसको माइनस कर दें, इतना ही रुपीस एक टॉय का कास्ट है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे दे रहा है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, कुछ भी कहिए। किसी निश्चित दिन क्या कह रहा है, टोटल कास्ट। अच्छा बेटा आप एक बताइए, अगर आपके पास एक पेन का कास्ट 5 रुपीज है और आपके पास 10 पेन है, तो टोटल कास्ट क्या होगा, 5 इंटू 10 होगा कि नहीं होगा। एक पेन का कास्ट 5 रुपीज है, तो 10 पेन का कास्ट क्या होगा, 5 इंटू 10, 50 रुपीज। उसी तरह आपके पास कितने खिलौने हैं, टोटल कितने खिलौने हैं, x, और एक खिलौने का कास्ट क्या है, 55 माइनस x। और कह रहा है किसी दिन क्या हो रहा है कि टोटल जो कास्ट पाया जा रहा है वो कितना पाया जा रहा है, 750 रुपीज। तो किसी दिन का कास्ट कैसे निकाला जाएगा, तो पर डे वो कितना प्रोड्यूस करता है, x, और एक का कास्ट क्या है, 55 माइनस x। तो टोटल कास्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750, क्रॉस मल्टीप्लाई और ब्रैकेट ओपन करो, तो 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको इधर की तरफ करते हैं, माइनस से डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया बेटा, इसमें भी एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, लास्ट के पहले प्लस है, बीच में एक्स का कोफिशिएंट का है 55। तो हमको दो नंबर ऐसा सर्च करना है कि जिसका ऐड क्या होना चाहिए, 55 और मल्टीप्लीकेशन 750। तो क्या करेंगे, 750 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे करें हम, 2 से, 2 3 जा और 2 7 जा और 2 5 जा, फिर 3 से, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 5 25 5 5 और ये 1। अब दो नंबर हमको ऐसा सर्च करना है कि जिसका ऐड क्या होता हो, 55 होता हो। तो ये क्या हो जाएगा, चलो देखो, 2 3 जा 6, 6 5 जा क्या हो गया 30, और यहां से 5 5 जा 25। तो 30 और 25 मिला के कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो एक हमारा पेयर बनेगा 30 और दूसरा क्या बन जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर 30 प्लस 25 एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे, पेयर बना के हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो जब कॉमन इसमें लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें कॉमन लेंगे जब x तो x माइनस 30 और इसमें प्लस और माइनस में कॉमन क्या होगा, माइनस, और 25 और 750 में कॉमन क्या होगा, 25। तो यहां क्या बचेगा, x, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ब्रैकेट इक्वल है बेटा, तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक एक करके 0 कंसीडर करेंगे तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 25। तो यदि कंसीडर करो कि यदि नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास कितने हैं, 30, यदि नंबर ऑफ टॉयज हम 30 रखते हैं तो फिर कास्ट कितना निकलेगा, 25। और यदि हम नंबर ऑफ टॉयज 25 रखते हैं तो नंबर ऑफ ईच कास्ट ऑफ ईच टॉयज क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 55 में से 25 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर डे ऑफ टॉयज इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, और क्या हो सकता है 25, और ये कास्ट ऑफ पर टॉयज क्या हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है तो ये 25 होगा, और जब ये 25 होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय।